Yes. So Cu plus and Na plus both the cation means copper have a 18 electron in their outermost shell and have a pseudo inert gas and pseudo electron configuration, and NaCl Na plus, so 8 electron is 2 8 inert gas electron configuration, have the same charge and the size, but polarized power of copper is more than Na plus because यहाँ पर कॉपर का क्या होगा, पोलराइजेशन पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ सोडियम से. रीज़न यहाँ पर है जेड इफेक्ट ऑफ NH2NP6 यानी इनर्ट गैस का, जेड इफेक्ट ऑफ NH2P6 D10 स्यूडो इनर्ट गैस का ज़्यादा होता है. मतलब कॉपर का जो स्यूडो इनर्ट गैस यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बना है अभी हमारे पास में 18 इलेक्ट्रॉन वाला, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इसका पोलराइजेशन ज़्यादा होता है. सो CuCl हैज़ मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन NaCl. जो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, ओके, फजान रूल का यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से भी आ सकता है यहाँ पर, या पोलराइजेशन पावर. देन यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ कैन यू शो दैट कि पोलराइजेशन पावर ऑफ कॉपर मोर देन सोडियम. यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग देखिएगा इससे को. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमारे पास में यहाँ पर आता है कोवेलेंट बॉन्ड की हम लोग बात करते हैं. ओके, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ध्यान से सुनिएगा. कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, ये यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है. आपको एक ही वर्ड ध्यान रखना है यहाँ पर, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो मैक क्या बनता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड. A covalent bond is formed by the mutual sharing of electron between two atoms of electronegative element to complete their octet. Okay, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में, covalent bond is formed by the mutual sharing of electron, यानी कि यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, यह 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा यहाँ पे शेयरिंग करेगा. सो क्या फाइनली क्या बन जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा और यहाँ पे क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा. इसको यहाँ पे शो किया हुआ है, देखिए टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है. ओके, 10th क्लास के अंदर आपने चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास में, वहाँ पे रीड किया है, वहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने. ओके, एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन हैव अ 1 लोन पेयर. ये लोन पेयर होता है, जो 2 डॉट इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं वो क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं. ओके, यहाँ पर 3 सिंगल बॉन्ड नॉट ट्रिपल बॉन्ड. ये सिंगल बॉन्ड है, आप इसको ट्रिपल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, ठीक है ना. ट्रिपल बॉन्ड कब होता है, जब यहाँ पर बिटवीन 2 एटम. ओके, बिटवीन 2 एटम यहाँ पे शेयरिंग, जब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो क्या बनेगा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड. ओके, नेक्स्ट देखिएगा आगे, लुईस स्ट्रक्चर एंड कोवेलेंट बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल आर रिटर्न इन अकॉर्डेंस विद ऑक्टेट रूल. इसको किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, ऑक्टेट रूल के फॉर्म में. एट all atom in a formula will have a total 8 electron by the sharing in the valency shell except the hydrogen atom which form the largest number of bond with other atom placed in the center of skeleton structure. Other atoms surrounded it complete the octet. एक्चुअली में क्या होता है, जो सेंटर एटम होता है हमारे पास में, कोई भी हमारा जो एलिमेंट होता है उसका सेंटर एटम है, ऑक्टेट रूल उसी पर फॉलो होगा. ठीक है, जो इसके अदर क्लाउड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर जो अदर एटम्स होते हैं जो उसको सराउंडेड होते हैं, ओके, उनका तो ऑक्टेट ऑलवेज कंप्लीट ही मिलेगा आप लोगों को, लेकिन सेंटर वाले से आपको पता चलेगा कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा. ओके, नाउ ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ऑन वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन. यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक ऑर्बिटल के अंदर अपोजिट स्पिन वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिटल. हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम. जो हाफ फिल्ड होता है या अनपेयर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं. टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑर्बिटल और टू पेयर द इलेक्ट्रॉन इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑर्बिटल टू पेयर द इलेक्ट्रॉन इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड के लिए क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होना कंपल्सरी होता है. यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. यहाँ पर क्या है हमारे पास में एक चीज़ और है, कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ये जरूरी नहीं है कि उसके पास एक्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया है तो वो कोवेलेंट बनाएगा ही बनाएगा, कभी कभी नहीं भी बनाता. कोवेलेंसी इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, कोवेलेंसी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन contributed by an atom of the element for sharing with other atom to achieve noble gas configuration. जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जो कंट्रीब्यूशन करता है अदर एटम के साथ में, उसको क्या बोलते हैं, उसका कोवेलेंसी बोलते हैं.
If the outermost orbit has empty orbital, then covalent bonds are formed in excited state. अगर उसका outermost shell क्या होता है यहाँ पर empty होता है, तो फिर वो अपने excited form में जाकर के क्या बनाता है, covalent bond का formation करता है. देखिएगा कैसे. Variable valency in covalent bond. Variable valencies are shown by those elements which have empty orbital in outermost shell. वेरिएबल वैलेंसीज आर शोन बाय दोज एलिमेंट विच हैव एम्प्टी ऑर्बिटल इन आउटरमोस्ट शेल. जिनके आउटरमोस्ट शेल भी क्या होते हैं, में एम्प्टी होते हैं ऑर्बिटल्स, वो क्या करते हैं यहाँ पर वेरिएबल ऑफ वैलेंसी, मतलब +2 +3 +4 वैलेंसी वो शो ऑफ करेंगे. ठीक है. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड इन द सबशेल ऑफ द सेम टू फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. मैक्सिमम कोवैलेंसीज शो इन एक्साइटेड स्टेट. तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड इन द सबशेल ऑफ द सेम टू द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम नंबर. जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लॉन पेयर जो होगा वो क्या करेगा, अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अनपेयर करेगा. अनपेयर्ड करने के बाद में वो मैक्सिमम कोवैलेंसी को यहाँ पर शो करता है. द एनर्जी रिक्वायर फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्रमोशन एनर्जी. और इसमें जो एनर्जी यूज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोशन एनर्जी. प्रमोशन रूल. एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिट. वो सेम ऑर्बिट में जाएगा, मतलब 3 से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जाना चाहिए. मतलब ये देखो नंबर ऑफ शेल 3 है ना, तो किस में जाएगा, 3 के अंदर ही जाएगा. ठीक है ना. ऐसा नहीं 4 वाले में चला जाए या 2 वाले में चला जाए, ऐसा कभी नहीं होता. जैसे फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट है, फास्फोरस के ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ये वाला होता है. आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इसका. यहाँ पर फास्फोरस हमारा कितने नंबर पे आएगा, 15 नंबर पे आता है. ठीक है. और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3 होगा. तो 3p के पास में 3d भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो क्या होता है, 0 होता है. तो 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है. ठीक है. और यहाँ पर क्या 3p3 1 2 3 x y z में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ गया और 3d यहाँ पे 0 है. सो यहाँ पर इसके पास क्या होगा, एक हमारे पास लॉन पेयर है, मतलब यहाँ पर लॉन पेयर सॉरी यहाँ पर क्या पैड इलेक्ट्रॉन है. ये पैड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, यहाँ से किस में जाएगा, जो d वाला ऑर्बिटल हमारा एम्प्टी है सीधा वहाँ पे चला जाएगा. ओके डन. ठीक है. इसी तरह से सल्फर ग्राउंड स्टेट के अंदर हमारे पास में होता है, ये भी सेम चीज़ करता है. इस तरीके से इसके अलग अलग बनता है. ठीक है. यहाँ पे देखो सल्फर का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ये वाला यहाँ से इसमें गया. सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जो ये वाला पेयर था वो उसके अंदर नेक्स्ट वाले में चला गया, जाएगा सेम में. 3 वाला है 3 शेल में जाएगा. ओके डन. नेक्स्ट आयोडीन की बात कर रहे हैं हम लोग. आयोडीन के पास भी यहाँ पर देखो कितने यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3. तो किस में जाएगा, आगे वालों में 3 में ये ट्रांसफ़र कर देगा. इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, यहाँ पर ये ट्रांसफ़र करता है. ओके. एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल वैलेंसी टू एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल. NCl3 एग्जिस्ट करता है पर NCl5 नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में 3 हमारे पास नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन के पास क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 1s2 होगा 2s2 होगा और 2p3 होता है. तो यहाँ पर p3 है, इट मीन इसके पास यहाँ पर 1 1 इलेक्ट्रॉन है. तो ये क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गेन कर सकता है 1 2 और 3. इस तरीके से यहाँ पर गेन कर लेगा. ठीक है. तो पैड हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे. ठीक है ना. बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास में अदर एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है. ठीक. अदर भी हमारे पास इस तरीके से बन रहा है. ओके. इसको एक केयरफुली रीड कीजिएगा. और इसके आगे का जो हमारा कोवैलेंट जो हमारे पास में नेक्स्ट जो रूल हम लोग पढ़ने वाले वैलेंस बाउंड थियोरी, इसका पार्ट 4 मैं आगे आपको सेंड करता हूँ. ओके. थैंक यू.